अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खुशहाल से आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में आबाद रखे, सेहत और ज़िंदगी के साथ। व्यूअर्स, ये मैं एक नया पैटर्न लाई हूँ। ये 2 कलर्स में है। देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके लिए मैंने ये दोनों अलीज़े के मेरे पास स्पेयर ऊन रखी थी, तो ये इससे मैंने निट किया है। तो ये देखें, इसको मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये राइट साइड से ये इस तरह है और रॉन्ग साइड से ये इस तरह। तो ये बहुत प्यारा है, जल्दी बन जाता है। मैं आपके सामने मैंने ये कंटिन्यू बना रही थी, तो मैं इसको ही आगे कंटिन्यू करूँगी। तो आपके सामने मैं बताती हूँ कि ये किस तरह बना है। तो व्यूअर्स चलें शुरू करती हूँ मैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये मैंने इसके लिए स्टिचेस जो चाहिए होते हैं वो मैंने डाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 दूनी 26 और 26 और 1 27। तो ये बस मल्टीपल ऑफ 4 और +3 आप इसको करके आप अपना पैटर्न मतलब स्वेटर में जितने भी आप हैं वो डाल सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, मैं आपके सामने शुरू करती हूँ। मैंने ये पैटर्न शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक मेरा पैटर्न होता है, उसके बाद मतलब दोबारा शुरू होता है। तो मैंने दोबारा एक सीधी और एक उल्टी सिलाई डाल दी है, ठीक है। इधर से मैंने सीधी राइट साइड और रॉन्ग साइड एक सिलाई कर चुकी हूँ मैं। अभी मेरी समझे पैटर्न की तीसरी सिलाई है। तो इसके लिए आप देखें कि ये इस तरह मैंने करना है कि ये पहला स्टिच मैंने नेट वाइज स्लिप किया, ठीक है। और ये जो सेकंड स्टिच है इसको मैंने दूसरे कलर से करना है। जैसे ये एक दफ़ा, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम। तो मैंने क्या करना है, ये जो थर्ड मेरा स्टिच नज़र आ रहा है, ये थर्ड चेन नज़र आ रही है, इसमें मैंने डाल के अब नीडल को और इसमें से मैंने थ्रेड को निकालना है, धागे को आगे करना है एक दफ़ा। फिर ये जो मेरी सेकंड चेन नज़र आ रही है इसमें से मैंने निकाल के इसको निट करना है। फिर उसके बाद मैंने ये जो स्टिच था इसको निट करना है इस तरह। एक स्टिच को मैंने 3 दफ़ा निट किया है, लेकिन एक दफ़ा स्टिच को किया है और एक दफ़ा उसके बाद जो 2 चेन नज़र आ रही हैं उनको किया है। उसके बाद हम जो हैं ये नेट वाइज हम उसको स्लिप करेंगे 3 खानों को, ऐसे 3 खानों को स्लिप कर लिया। अब हमने फिर से दोबारा देखें, ये दूसरी चेन, ये तीसरी चेन। अब हमने थर्ड चेन में नीडल डालनी है, थ्रेड को निकाल देना है। इसी तरह हमने सेकंड चेन को नीडल डालनी है और इसको थ्रेड को निकालना है। और जो ये स्टिच है जो हमारी नीडल में है इसको हमने फिर निट कर लेना है। उसके बाद फिर 3 हमारे जो हैं स्टिचेस उनको हम निट वाइज स्लिप करेंगे, ठीक है। फिर हमारा ये थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, तो इसको हमने 1 2 3 1 2 3 थर्ड चेन के अंदर हमने नीडल डाली है और उसको निट किया है। उसके बाद हमने सेकंड चेन के अंदर नीडल डाली है और उसको निट किया है। उसके बाद हमने फर्स्ट जो स्टिच है उसको निट किया है। उसके बाद जो हमारे 3 स्टिचेस हैं उनको हमने निट वाइज स्लिप किया है। फिर हमसे वही हमने करना है। पहले हमने थर्ड चेन में नीडल डाल के निट किया, फिर सेकंड में निट किया, फिर थर्ड में निट किया। आपने जब निट करना है तो थोड़ा धागे को ना लूज रखना है, आपने टाइट खींच के नहीं रखना है। फिर 3 खाने हमने निट वाइज स्लिप कर लिए। फिर हमने दोबारा से वही एक दफ़ा इसको निट किया, सेकंड टाइम निट किया एंड थर्ड टाइम निट किया। फिर स्लिप किए निट वाइज 3 स्टिचेस। फिर उसके बाद हमने निट करना है, तो एक दफ़ा चेन में निकाला, फिर दूसरी चेन से निकाला और फिर थर्ड स्टिच से हमने निकाल के निट किया। फिर हमने 3 स्लिप किए ऐसे, ये देखें। फिर ये हमारा लास्ट में आ गया। लास्ट में हमने वही 1 2 और थर्ड में हमने चेन नीडल डालनी है, निट करना है, फिर नीडल डालनी है, निट करना है, और ये इसको हमने निट कर लिया, ठीक है। और ये हमारा स्लिप हो जाएगा ऐसे।
अब हमारी रॉन्ग साइड आ गई है। रॉन्ग साइड में देखें हमने क्या करना है, जो हमने स्लिप किया था ये एंड का खाना, इसको हमने अभी भी पर्ल वाइज स्लिप कर लिया। अब हमारे पास ये तीन, हमने एक खाने से दो खाने और बढ़ा के हमने 3 कर लिए थे, 1 2 3। तो अब हमने इनको उल्टा बनाना है, पर्ल करना है ऐसे। फिर ये जो हमारे पास 3 है इनको हम पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। इन तीनों को हम पर्ल करेंगे। फिर हम इन 3 खानों को स्लिप करेंगे, इन तीनों को हम पर्ल करेंगे, इन तीनों को हम स्लिप करेंगे, इन तीनों को हम पर्ल कर लेंगे, इन तीनों को हम स्लिप करेंगे। फिर हमारे पास 3 जो हैं इनको हम पर्ल करेंगे और ये 3 हम स्लिप करेंगे, पर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे। फिर हमारे पास ये 3 जो हमने बढ़ाए हुए होते हैं उनको हम दोबारा से हम 1 कर देंगे। फिर हमने स्लिप किया, उसके बाद फिर ये 3 हमारे पास है, इनको हमने पर्ल किया। ओके व्यूअर्स, अब ये हम इसको स्लिप कर लेंगे। लास्ट हमारा ये देखें, अभी हमारी रॉन्ग साइड थी, ठीक है। अब हम आ गए हैं राइट साइड पे। अब देखें, अब राइट साइड पे हमने ये वाला कलर यूज़ करना है, ठीक है। अब इस कलर को हमने क्या करना है, अब हमने ये पूरी सिलाई जो है ना निट करनी है। ये जो ब्लू हमारा स्टिच नज़र आ रहा है इसको भी हमने पर्पल जो हमारा यार्न है जामनी उसको हमने निट करना है। होल सिलाई नेट जो है, ऑल स्टिचेस नेट। ये देखें, ये हम सारे स्टिचेस अब निट कर रहे हैं। ये बड़ा आसान लेकिन बड़ा खूबसूरत लगता है। बच्चों के लिए आप कॉम्बिनेशन बनाएं, रेड पे वाइट या ब्लैक एंड रेड, और या फिर ग्रे पिंक, बहुत से उसमें आप देखेंगे कि बहुत प्यारा बन के लगता है स्वेटर ना। ये मैंने पूरी सिलाई नेट कर ली है। अब ये मेरी राइट साइड थी, अब मैं रॉन्ग साइड पे आती हूँ, ठीक है। रॉन्ग साइड वाली सिलाई जो है वो मैंने पूरी उल्टी करनी है। ये देखिए व्यूअर्स, अब ये हमने देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है। अब हमने ये पूरी सिलाई हमने उल्टी कर ली है। ये देखिए, इसको इस तरह आप करेंगे ना तो ये सामने नुमाया हो जाएगा। ये अब मैं आपके सामने एक दफ़ा और इसे रिपीट करती हूँ। तो देखिए, अब हमारी राइट और रॉन्ग जो थी हमने सिलाइयाँ वो कर ली हैं सीधी उल्टी। अब हम फिर से दोबारा पैटर्न शुरू करेंगे, लेकिन अब हमने पैटर्न शुरू करते हुए ये देखना है कि हमने इसके ऊपर ही नहीं डालना। अब हमने इसको छोड़ के, अब हमारे पास ये 3 1 2 3 है ना, 1 2 3 ये जो आ रही, अब हमने यहाँ पे पैटर्न डालना है। यहाँ पे हमने जो ब्लू धागा है, ब्लू यार्न है, उसको यूज़ करना है, ठीक है। चले मैं आपके सामने करती हूँ तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये जो 3 हमारे स्टिचेस हैं, इन ये जो ठीक है 1 2 3, ये 3 स्टिचेस को मैं स्लिप कर लूँगी निट वाइज, ठीक है। अब मैं इस स्टिच को सॉरी व्यूअर्स, 1 2 3 1। देखिए, अब हमने क्या करना है कि 3 हमने ये वाले लेने हैं और इस पे हमने पैटर्न डालना है। इसी तरह हमने ये 3 लिए हैं तो इसके ऊपर हम पैटर्न डालेंगे।
और हम पहले जो है नेट वाइज इसको स्लिप कर लेंगे 3 खानों को। ठीक है, अब देखें फिर से हमने ये धागा जो है ये वाला चेंज करके ये यूज़ करना है। 1 2 एंड 1 2 एंड ये 2 एंड ये 3। ये देखें 3 में मैंने नीडल डाली है, इसको मैंने ऐसे निकाल दिया। अब ये मेरे पास दूसरी चेन है, इसमें मैंने नीडल डाल के निकाल ली और तीसरी पे भी मैंने नीडल डाली और इसको नेट कर लिया। इसको मैंने पर नेट वाइज स्लिप कर लिया। फिर से मेरे पास 1 2 3 दफ़ा मैंने फिर से इसको नेट करना है, लेकिन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट तरीका ये है कि हम उसको पहले एक खाने से हमने 3 खाने बनाए हैं, तो हमने 1 2 में डाली है नीडल, उसको बुना, फिर दूसरे में बुना और फिर तीसरे में बुन के हमने 3 खाने बना लिए। 1 2 और ये 3। अच्छा 1 2 3, ये देखें, ये देखें, और ये बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है ना, आपको आ गया होगा समझ। 1 2 3, बस थोड़ा सा हाथ को आपने ना लूज रखना है, उनको खींचना नहीं है, ताकि वो थोड़ा नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगे, खिंचा हुआ ना लगे। दो, ये तीसरा। ठीक है ना व्यूअर, समझ में आ गई है ना आपको। 1 ये 2, ये तीसरी चेन में हमने नीडल डाली है, इसको निकाला, नेट किया, फिर इसको नेट किया और फिर नेट वाइज इसको हमने बन लिया, फिर बाकी नेट वाइज स्लिप हो गए। ये देखें, ये अब हमारे पास इस तरह हो जाता है। ठीक है, अब हमारी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में हमने क्या करना है, दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेरे जो ये वाले खाने हैं पर्पल कलर के, तो इनको मैंने स्लिप कर लिया पर्ल वाइज। ठीक है, अब जो ये वाली ऊन है इसको लेके मैंने, और ये जो 3 खाने बनाए थे उसको हमने एक कर लिया ऐसे। फिर ये तीनों पर्ल कर लिए, फिर इन तीनों को हमने पर्ल कर लिया, फिर हमने पर्ल वाइज स्लिप कर लिए, फिर इन तीनों को पर्ल कर लिया। इस तरह पूरी सिलाई हमने इसी तरह करनी है ऐसे। ये हमने थोड़ा थ्रेड को ऐसे बहुत टाइट नहीं रखना है, लूज लूज सा रखना है ताकि ये खिंचे ना। ये हमने पर्ल वाइज स्लिप किए हैं और ये हम नेट करेंगे, फिर ये स्लिप करेंगे और ये हम नेट करेंगे, पर्ल वाइज करेंगे, नेट सॉरी नहीं, पर्ल वाइज हम इसको 3 का एक कर लेंगे और ये जो 3 हमारे एंड के हैं इनको हम स्लिप करेंगे। अब आप देखें, अब हमने इसको नहीं यूज़ करना, अब हमने इसको यूज़ करना है। ठीक है, अब हमने सारी जो सिलाई है ये वाली रॉ है, तो इस रॉ को हमने सीधा सीधा बनाना है। ऑल स्टिच नेट, ऑल स्टिचेस आर नेट। ये देखें, अब ये वाला भी जो है हमने नेट करना है। ये देखिए बस, अब हमारी रॉन्ग साइड है, ये वाली साइड हमने पूरी पर्ल करनी है। ऑल स्टिचेस पर्ल।
ये देखें व्यूअर्स, बस आपने ये रिपीट करना है, लेकिन आपने इसको अल्टरनेट, मतलब जैसे अब हमने इस पे डाला है तो अब हम इसको छोड़ के इस पे हमने पहले डाला है ना, इस पे डालेंगे, ठीक है ना। ये इस तरह ये फिर जो हमारा पैटर्न है ना, 1 2 इस तरह यूं 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 इस तरह बनेगा। तो आप जो 3 खानों का जो पहला खाना है अब हमने शुरू करना है, तो अब हम जो है इस खाने को स्लिप करेंगे और इस खाने पे हम ब्लू से इस पे हमने 3 खाने जो बनाने हैं, फिर हम 1 2 3 इसको स्लिप करेंगे और फिर इस खाने को हमने 3 खाने बनाने हैं। तो इस तरह हम हर सिलाई को चेंज करेंगे तो ये पैटर्न हमारा इस तरह से बनता चला जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर अपने बच्चों के स्वेटर्स वगैरह पे इसको डालिएगा। और चलें व्यूअर्स, मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में आबाद रखे, खुशहाल रखे, सेहतमंद रखे, ज़िंदगी अच्छी सेहत के साथ दे। आप अगर आपको पसंद आया है मेरा ये डिज़ाइन, तो आप मेरे चैनल इस पर कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।